नमस्कार, मैं ममता जानी बीएमसी न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करती हूं। आज के हिंदी समाचारों के प्रायोजक है अल हिलाल हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर। समाचार विस्तार से। मनामा 15 जुलाई। उद्योग और वाणिज्य मंत्री अब्दुल्ला बिन अदेल फकरो ने खाड़ी क्षेत्र के लिए यूरोपीय संघ के विशेष प्रतिनिधि लुइगी डी माओ से मुलाकात की। बैठक में विभिन्न क्षेत्र विशेषकर अर्थव्यवस्था में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हुई। मंत्री ने बाहरीन यूएई संबंधों पर सहयोग के आगे बढ़ाने के लिए उनकी संयुक्त प्रतिबद्धता की सराहना की। मनामा 15 जुलाई। उद्योग और वाणिज्य मंत्री अब्दुल्ला बिन अदेल फकरो ने कनाडा अरब बिजनेस काउंसिल के निदेशक मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद सवाफ से मुलाकात की। बैठक में आर्थिक और वाणिज्य सहयोग बढ़ाने के प्रयासों के साथ साथ दोनों देशों के बीच निवेश साझेदारी को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। नई दिल्ली से आए सूत्रों के अनुसार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को नई दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं की मुलाकात करीब 3 साल के बाद हुई। सोरेन ने इन मुलाकात में झारखंड की राजनीति में सरगर्मी ला दी। हालांकि सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के इन मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया है। वहीं इन दूसरी मुलाकात आज ही सुबह मुंबई में हुई। ईसीपी के एनसीपी नेता अजीत पवार ने करीबी छगन भुजबल के मुकाबले इन मुलाकात को महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मचा दी। दिल्ली से आए सूत्रों के अनुसार ट्रेनी आईसी अधिकारी पूजा खेड़कर की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। उन्हें लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। उनके ऊपर कई आरोपों में से एक सबसे प्रमुख आरोप है कि उन्हें यूपीएससी की परीक्षा में सफल होने के लिए दिव्यांग होने का गलत दावा किया था। अब खुलासा हुआ है कि उन्हें अपनी दिव्यांगता को साबित करने के लिए अगस्त 2022 में पुणे में आवेदन किया था, लेकिन जांच करने वाले डॉक्टरों ने उन्हें खारिज कर दिया और कहा कि यह संभव नहीं है। आगे बढ़ने से पहले हम लेते एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं कुछ खास खबरों के साथ। Your favorite products under one roof in Bahrain from our 14 branches at 27-year-old Megamart and Macromart. Bakery, fresh meat and fish, fruits and vegetables, sweets and snacks, ready-to-eat foods, dairy products, grocery or consumer goods. To have a wonderful shopping experience, please visit your nearest Megamart Macromart branch. Megamart and Macromart, full of goodness. स्वागत करती हूँ एक बार फिर बीएमसी न्यूज़ लाइव में और देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने अदानी हिंडनबर्ग स्टॉक क्रैश विवाद मामले में एसआईटी गठन करने या कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच से इनकार करने के खिलाफ पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि रिकॉर्ड में कोई त्रुटि नहीं दिखाई देती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DYP चंद्रचूड़, जस्टिस JB पावदीदार और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने जनहित याचिका की याचिकाकर्ता अनामिका जायसवाल द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। पुरी से आए सूत्रों के अनुसार ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर में रत्न भंडार को लेकर कई कहानियां प्रचलित है। कुछ लोगों का कहना है कि इस खजाने की रक्षा भगवान स्वयं कर रहे हैं। कुछ का कहना है कि रत्न भंडार की रक्षा में नाग देवता 2400 घंटे तैनात रहते हैं। हालांकि इन कहानियों की प्रामाणिकता अभी तक देखने को नहीं मिली है। 12वीं सदी के जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार 46 साल बाद रविवार दोपहर को फिर से खुला गया। रत्न भंडार के द्वारा खुलने के साथ ही लोगों में यह जानने की इच्छा तो थी कि यहाँ खजाने में क्या क्या रखा हुआ है। साथ ही लोगों ये भी जानना चाहते थे कि खजाने की रक्षा करता कोई सांप भी है या नहीं। 15 जुलाई मनामा मौसम विज्ञान निदेशालय ने दिन के दौरान गर्म मौसम और रात के दौरान आमतौर पर ठीक रहने का अनुमान लगाया है। हवा उत्तर पश्चिमी दिशा में 7 से 12 नॉट, दिन के दौरान कभी कभी 15 से 20 नॉट तक पहुंच जाती है। समुद्र की स्थिति 1 से 2 फीट अंदर और 3 से 5 फीट दूर। तापमान अधिकतम 45 सेल्सियस, न्यूनतम 31 सेल्सियस। आर्द्रता अधिकतम 17%, न्यूनतम 10%। इसी के साथ आज के ये समाचार यहीं समाप्त होते हैं। मैं ममता आपसे विदा लेती हूँ। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और BMC न्यूज़ लाइव के साथ आप सबको शुभ रात्रि, सब्बा खैर।